हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री की बेसिक क्लासेस। आज क्लास में आपको बेसिक से रिलेटेड वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो आपके क्लास 9, 10, 11, 12 और आगे जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो सारी चीजें आपको हमेशा काम आएंगी। सबसे पहले हम केमिस्ट्री का बेसिक सीखने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे वो हमें ध्यान रखेंगे। किन किन चीजों को हमें केमिस्ट्री के अंतर्गत आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में हम इस बेसिक वाली सीरीज में पढ़ेंगे। अभी ये बेसिक की सीरीज की पहली वीडियो होगी जिसमें आपको आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने की टेक्निक, फंडा, ये जिसको हम बोलते हैं ट्रिक, वो बताई जाएंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आज आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री समझने और सीखने के लिए आवश्यक बातें। कौन कौन सी बातें हैं जो हमें केमिस्ट्री को समझने और सीखने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे अगर हमें केमिस्ट्री में ये सारी चीजें कंप्लीट आ गई तो आपने केमिस्ट्री का समझ लो 50% पार्ट जो है वो आपने फिनिश कर लिया, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं और ये समय समय पर हर एक स्टेज में आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में आपको काम आने वाली है। तो पहले आपको ध्यान रखना कि क्या चीजें हमको याद रखनी। सबसे पहली चीज देखिएगा तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। टू लर्न एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सेकंड लिखा है तत्वों की संयुक्ता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर लिखा आवर्त सारणी याद करना, लर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद यौगिकों का अणु सूत्र का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इसके बाद लिखा है लुईस डॉट संरचना बनाना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना। कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है इसके बारे में स्टडी आप इसी जीरो लेवल केमिस्ट्री के सीरीज में आप पढ़ेंगे, जिसकी पहली वीडियो आज आप देख रहे हैं। इसके बाद में परमाणु की संरचना का बेसिक ज्ञान होना, बेसिक नॉलेज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार, केमिकल रिएक्शन एंड देयर टाइप्स। लास्ट में दो स्टेप में रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग एंड उसके प्रकार और उसके टाइप्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड देयर टाइप्स। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है मोल और मोलर संकल्पना, मोल एंड मोलर कॉन्सेप्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, आ गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या आ गई है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम आपको बताएंगे कि इस टेबल में टोटल 100 टोटल कितने एलिमेंट है बच्चों? 118 एलिमेंट्स। प्रेजेंट टाइम पर इतने एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, एलिमेंट इस समय ज्ञात। इनमें से 89 एलिमेंट, कितने एलिमेंट? 89 एलिमेंट जो है वो क्या है? मेटल्स। क्या है? मेटल्स। फिर इसके बाद 22 एलिमेंट्स वो क्या है बच्चों? नॉन मेटल्स। क्या है? नॉन मेटल्स। इसके बाद में बच्चे कितने बच्चों? 7 एलिमेंट जो है वो आपके क्या है? क्या है? मेटलॉइड्स। ठीक है, इनमें से 118 एलिमेंट्स टोटल है। कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है बच्चों? 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें से 89 एलिमेंट्स आपके मेटल्स हैं, 22 आपके नॉन मेटल्स हैं और 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके मेटलॉइड्स हैं। हमें इस टेबल में समझना है कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल और कौन क्या है? मेटलॉइड्स। तो बच्चों सबसे पहले आपको देखना होगा इस बोरॉन को। बोरॉन के डायगोनली आपको आ जाना है। हम बोरॉन के डायगोनली आ रहे हैं और कहां तक आएंगे? टेल्यूरियम तक, उसके नीचे पोलोनियम, फिर इसके बाद में एंटीमनी या सब्लिमेंट, इसके बाद में जर्मेनियम। जिस पे इस पे मैंने मार्क किया है, इस पर कुछ अमाउंट में मेटलॉइड की प्रॉपर्टी आपको एस्टेटी में देखने को मिलेंगी। कुछ अमाउंट में मेटलॉइड की प्रॉपर्टी आपको एस्टेटी में भी देखने को मिलेगी। जैसे अब मैंने जितना मार्क किया आपको, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटिन, जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलोनियम, इनके इस साइड ये जितने एलिमेंट बच्चों आपको दिख रहे हैं, ये जितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या है बच्चों? नॉन मेटल्स। क्या है? नॉन मेटल्स। ठीक है, और इसके इनके इस तरफ ये जितने एलिमेंट आपको यहाँ तक बिल्कुल लाइन तक दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स, ये सब क्या है बच्चों? ये सारे एलिमेंट्स आपके क्या है? मेटल्स। इस बात को समझ में आया कि नहीं आया? मतलब हमें बोरॉन से डायगोनली आना है और जितने यहाँ मार्क होते जा रहे हैं, सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी, टेल्यूरियम के नीचे पोलोनियम। ठीक है, और एस्टेटिन में कुछ प्रॉपर्टीज इसकी पाई जाती है बच्चों।
नॉन मेटल मेटलॉइड्स की पाई जाती है, उसको भी मेटलॉइड्स में कंसीडर कर लेते हैं, वैसे वो होता नॉन मेटल। ठीक है, इसके इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं सब मेटल्स हैं, इसके ऊपर जितने भी लिखे हैं सब क्या है, नॉन मेटल्स। बच्चों ये सारी चीजें तो आपको बेसिक चीजें आपको सिखाई गई होंगी, लेकिन इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे कि इस पूरी पीरियोडिक टेबल को इजी वे में लर्न करने की ट्रिक क्या है। आपको कई सारी ट्रिक पता होंगी, लेकिन उस ट्रिक को समझने का तरीका जो हम बताएंगे वो स्पेशल है। क्या तरीका है, उस तरीकों को देखते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। इसी पीरियोडिक टेबल में बताऊं, ये जो फर्स्ट ए ग्रुप आपको दिख रहा है, ये एस ब्लॉक में 2 ग्रुप दिख रहा है। पहले आप समझिए कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, कितने पीरियड होते हैं बच्चों, 7। और कितने पीरियड होते हैं आपके, 7। 7 कैसे होते हैं, पीरियड कैसे होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमको क्या समझेंगे बच्चों, पीरियड पता चलेंगे। इसके बाद में हम क्या समझेंगे, ग्रुप। ग्रुप बच्चों पीरियड टेबल कितने होते हैं, 18। और ये कैसे चलेंगे, अप टू डाउन जाने पर। हम अप टू डाउन आएंगे तो ग्रुप पर चलेंगे, और लेफ्ट टू राइट आएंगे तो पीरियड पर चलेंगे। हमने बताया आपको ये जो फर्स्ट के 2 ग्रुप हैं, ये हाइड्रोजन वाला पूरा ग्रुप और ये बेरिलियम वाला ग्रुप, ये बच्चों किस ब्लॉक में आते हैं, ये आते हैं बच्चों एस ब्लॉक के अंदर में। फर्स्ट ए ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कली मेटल्स। सेकंड ए ग्रुप को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कली अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ए ग्रुप को एल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप को एल्कली अर्थ मेटल्स। ये दोनों ग्रुप क्लास 11th के सिलेबस में है। इसमें क्लास 11th के सिलेबस में। इसके बाद आते हैं बच्चों पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, पूरा ये कवर करता है। ये कौन सा ब्लॉक है आपका बच्चा, पी ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में ये आपकी बोरॉन फैमिली है, ये आपकी कार्बन फैमिली है, ये आपकी नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली, इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। और लास्ट वाली जो है उसको बोलते हैं अक्रिय गैस, आइडियल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं बच्चों, अक्रिय, आइडियल, इनर्ट गैसेस, या इसको एक स्पेसिफिक नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। अब इन बातों को हम समझेंगे कैसे कैसे इन चीजों को हम लर्न करना है। ये सारी चीजें भी आपको लर्न करने के लिए आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगी, और ये बहुत स्पेशल होगी। कैसे स्पेशल होगी उसको आप देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आते हैं एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप। इसमें आते हैं बच्चों एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में। अच्छा आपको अभी मैंने बताया कि एस ब्लॉक के एस ब्लॉक पढ़ेगा, कौन सा ब्लॉक पढ़ेगा बच्चों, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, फर्स्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट है। एस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्कली मेटल्स। हिंदी में बोलते हैं क्षारीय धातुएं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्षारीय धातुएं। इसको समझने की ट्रिक क्या है, यहाँ पर आपको 2 इमेज दिख रही है। एक में एक लेडी है, ये थोड़ा गुस्से में दिख रही है, इतना ये गुस्से में दिख रही है कि इसकी गुस्से की सीमा तक नहीं है। और ये आपको दिख रहा है एक महापुरुष, ये जो है ये काफी गुस्से में नजर आ रहा है। इनकी खुशी का राज, इनके गुस्से का राज क्या है, ये इसमें छिपा हुआ है। कैसे, ये एक लेडी है, इन लेडी का नाम क्या है बच्चों, हलीना। क्या नाम है बच्चों, इन लेडी का नाम क्या है, हलीना। क्या नाम है, हलीना। चलिए भाई इनका नाम एक बार फिर राइट करते हैं। ये एक लेडी है, इनका नाम क्या है, हलीना। और ये इन लेडी के हस्बैंड है, इनका नाम है राजा बाबू। क्या नाम है, राजा बाबू। तो एक बार क्या हुआ, ये अपने ऑफिस की पार्टी में जा रहे होंगे और इनको ले जाने से मना कर रहे होंगे, तो इसीलिए देखो कितना दोस्त आ रहे हैं। समझ रही बात, ठीक। तो इन्होंने कहा कि चले जाएंगे, तो हम भी तो ये इनसे कहते हैं ठीक है तुम तैयार हो गए हो, बाहर इंतजार कर रहे हैं कार में तुम्हारा। जैसे ये तैयार होंगे तो ये कार लेके क्या हो गए, फरार। क्या हो गए, फरार। और फिर जब इनको पता चला तो लोगों ने कहा क्या, लोगों ने कहा कि हलीना के, क्या कहा, हलीना के राजा बाबू, हलीना के राजा बाबू कार से फरार। क्या हो गए, कार से, कार से फरार। क्या हो गए बच्चों, हलीना के राजा बाबू क्या हो गए, कार से फरार हो गए। ठीक है, अब किसी को हम इसमें समझेंगे बच्चों। हलीना को हम लोग ऐसे लिखे, कोई दिक्कत होगी क्या, हलीना के को के लिखते, राजा बाबू को बच्चों ऐसे शो करते हैं, राजा बाबू कार से, कार से, और फरार मतलब फरार। देखो कुछ भी क्या सही आया, बोलो, हलीना क्या आया, हलीना के, हलीना के। आर भी मतलब बच्चों राजा बाबू, सी एस मतलब कार से, फरार मतलब फरार। क्या लिखते हैं बच्चों, हलीना के
राजा बाबू, लिखना पे राजा बाबू कार से, क्या हो गया बच्चों, तो ये ट्रिक हो गई एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप को लर्न करने की। कोई दिक्कत बच्चों, ये ट्रिक हो गया एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप को लर्न करने की। अब आ जाते हैं एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप को लर्न करने की। ये मैटर अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए। इसके आगे देखते हैं, आगे आता है नेक्स्ट। अब इस पे ध्यान देंगे, ये है आपका एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप। कौन सा बच्चों, एस ब्लॉक कौन सा ग्रुप है बच्चों, ये सेकंड ग्रुप। एस ब्लॉक का ये आपका है सेकंड ग्रुप। इसको हम बोलते हैं सेकंड ए। क्या बोलते हैं, सेकंड ए। और इस ग्रुप का नाम होता है एल्कली अर्थ मेटल। क्या होता है बच्चों नाम, एल्कली अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, एल्कली अर्थ मेटल्स। हिंदी में बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं बच्चों, क्षारीय मृदा धातु में। बताओ कोई डाउट किसी में। चलो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसको ध्यान से पढ़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बार फिर से इस पे ध्यान देंगे। देखो बच्चों, एक यहाँ पर आपको यहाँ पर चार इमेज दिखेंगे। एक लड़का है, एक कार है, एक स्कूटर है और एक इसके फादर है, लड़का है। ठीक है, ये वही लड़का है तो यहाँ लड़का है। यहाँ पर पहले इसके बाल ब्राउन ब्लैक थे, बाद में इसने पेंट करा लिया तो वैसे हो गए ब्राउन हो गए। उस बात को गौर मैटर। ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान देते हैं। ये लड़का जो है ये अपने पिताजी से कह रहा है, क्या कह रहा है, बेटा है। ये इनका क्या है, बेटा। तो ये लड़का जो है ये अपने पिताजी से कह रहा है, क्या मांग रहा है, ये कार मांग रहा है और स्कूटर मांग रहा है। और पिताजी ने कहा ठीक है बच्चा, अगर आप चाहते हो कार और स्कूटर लेना, चलो ले लो। इस चीज को कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। बेटे ने क्या मांगा है बच्चों, कार और स्कूटर। किससे मांगा है, क्या मांगा है बच्चों, कार मांगी और क्या मांगा है, स्कूटर। चलो देखते हैं, ये कौन है, बेटा। कौन है, बेटा। बेटे ने क्या मांगा है, कार। बेटा मांगे, क्या मांगा इसने, कार और स्कूटर। बेटा मांगे कार स्कूटर। और पिताजी क्या इनके राजी हैं, चल देंगे अपनी भाषण कर लेंगे, बाप राजी। बेटे ने कार स्कूटर मांगा, बाप कह ले बच्चा ले, तुम्हारा काम भी फिनिश, मेरा काम भी फिनिश। ठीक है, तो बेटे के बच्चों क्या लिखेंगे, बी बी। बेटा मांगे मतलब बच्चों हो गया एम जी। कार मतलब हो गया सी ए। स्कूटर मतलब हो गया एस आर। बाप मतलब हो गया बी ए। और राजी मतलब हो गया आर ए। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। एलिमेंट का नाम अगर होगा तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसी चीज को तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है बोलो, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। कोई दिक्कत बच्चों, एस ब्लॉक का आपका कौन ग्रुप हो गया। एस ब्लॉक के बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपके कितने ग्रुप आएंगे बच्चों, टोटल 6 ग्रुप आएंगे। ये पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है। पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, इसका नाम है थर्ड। क्या नाम बच्चों, थर्ड। तो ये आप कौन सा ग्रुप है पी ब्लॉक का, थर्ड। वैसे पी ब्लॉक का देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप है, वैसे इसका नाम क्या है, थर्ड। इसको इसका फर्स्ट मेंबर बोरॉन है, जिसको बोरॉन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। कितना जानते हैं बच्चों, बोरॉन फैमिली के नाम से। अच्छा, बोरॉन की फैमिली में कौन कौन से लोग होते हैं इनको समझिए। यहाँ पर आपको फिर 4 इमेज दिख रही है। अब फिर से इन 4 इमेज के साथ ध्यान से पढ़ेंगे। देखो बच्चों, पहली इमेज में आपको एक ऐसी सब्जी दिख रही है जिसको शायद 90% लोग पसंद नहीं करते हैं, उसको जोड़ दो। क्या दिख रही है, बैगन। और बैगन के साथ में क्या दिख रहा है बच्चों, आलू। आलू बैगन दोनों एक साथ साथ हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच्चों, बैगन आलू। तो आलू के साथ क्या है, बगल में देखो क्या है, गाजर। और ये आपको पता होगा, इसको बोलते हैं पॉलीथीन या केवल क्या बोलते हैं, थैला। क्या बोलते हैं बच्चों, थैला। ये क्या है बच्चों, आप ही बताओ, होंगे बताएंगे। ये क्या है बच्चों, बैंगन। क्या है, बैंगन। ठीक है, ये क्या है बच्चों, आलू। क्या है, आलू। ये क्या है, गाजर। अच्छा, ये तीनों चीजें हमें तो सब्जी मार्केट से लाएंगे, किसके अंदर से लाएंगे, किसके अंदर रख के लाएंगे, जो थैले के अंदर लाएंगे। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इनका मतलब में थोड़ी सी इंग्लिश हो गया पूरा। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन मतलब बच्चों हो गया बी। आलू मतलब हो गया क्या, एल। गाजर का मतलब हो गया बच्चों क्या, जी। इन का मतलब इन। थैला का मतलब हो गया बच्चों क्या, एल। एल मतलब थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैली। क्या हो जाए बच्चों, बैगन, आलू, गाजर इन थैली। अच्छा, इनके नाम क्या आते हैं, तो बी को बोलते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोलो बच्चों फिर से,
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बैगन, आलू, गाजर इन थैली। बैगन, आलू, गाजर इन थैली। ये तीनों चीजें जब सब्जी मार्केट से लाएंगे तो किसके अंदर लाएंगे? थैली में तो लाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? बैगन, आलू, गाजर इन थैली, या फिर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये बच्चों हो गया आपका पी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप। इसके बाद आते हैं पी ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में। पी ब्लॉक के सेकंड ग्रुप पे ध्यान देते हैं। चलिए, ये आ गया बच्चों पी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा ग्रुप है। इस ग्रुप को याद करने की ट्रिक उससे भी अच्छी आपको साक्षात दर्शन होते हैं शिव और पार्वती के। चलिए ध्यान देते हैं इस पर। इसमें क्या होगा, हमें ये ध्यान देना है कि केवल इमेज यहाँ पर दो ही है। ये आपको इमेज सबसे अच्छी दिख रही होगी। ये कहाँ की इमेज बच्चों? काशी विश्वनाथ की इमेज। कहाँ की इमेज है? काशी विश्वनाथ की इमेज। भैया काशी विश्वनाथ इसका मंदिर है, सबको पता होगा। इसका मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। ठीक है, शिव और पार्वती जी का मंदिर है। ठीक, अब इस पर ध्यान देंगे। देखिए, काफी समय तक शंकर जी और पार्वती जी कैलाश में रहने के बाद कुछ दिन तक बोर हो गए, बोर बच्चे हो गए, काशी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? काशी। काशी भी उनका मंदिर तो जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं उनको जाने। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो रहा, इसमें बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नंदीगढ़। जब उनसे कोई पूछने आएगा तो क्या कहेंगे? उनसे कहेंगे काशी गए। काशी गए। कौन कौन गए? शंकर पार्वती। तो अगर उनसे पूछने आएगा कि कैलाश में शंकर जी और पार्वती जी नहीं है तो नंदीगढ़ उनसे क्या कहेंगे? काशी गए शंकर पार्वती। कहाँ गए? जब दोनों लोग साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? काशी जा रहे हैं। सोचो ऐसे समझेंगे इसको, काशी गए शंकर पार्वती। काशी गए शंकर पार्वती। काशी मतलब सी का मतलब हो गया कार्बन, साई का मतलब हो गया सिलिकॉन, जी का मतलब हो गया जर्मेनियम, एसन का मतलब हो गया टिन और पीवी का मतलब क्या हो गया बच्चों? लेड। अच्छा, एसन को स्टेनस बोलते हैं, लैटिन लैटिन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेनस। और पीवी को बोलते हैं प्लम्बम। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लम्बम। ठीक है, यहाँ लैटिन लैंग्वेज के साथ इनका सिंबल रखा गया है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब इंग्लिश लैंग्वेज से सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये सब आपको जानकारी आगे आने वाली क्लास में मिलेगी इनके बारे में। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको समझ में नहीं है। ये पी ब्लॉक का फोर्थ ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चों? पी ब्लॉक का फोर्थ ग्रुप है। उसको देखा जाए तो पी ब्लॉक का नंबर 2 वाला ग्रुप। तो दिक्कत, चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप या फिर फिफ्थ ए ग्रुप। पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप या फिर फिफ्थ ए ग्रुप। चलिए देखते हैं उसमें क्या होगा, क्या ट्रिक है ये देखते हैं। आप इन दोनों को भी अच्छे से जानते होंगे, अच्छे से क्या, बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनको तो आप भूल ही नहीं पाएंगे, है ना? चलिए ध्यान दीजिए, ये कौन है हम बता दें क्या? चलो अच्छा बता देते हैं। ये है नाना पाटेकर जी। कौन है? नाना पाटेकर जी, वही वेलकम वाले, है ना? और ये कौन है? इनके बारे में भी जानते होंगे। क्या है ये? ऐश्वर्या। कौन है? ऐश्वर्या है, लेकिन हम यहाँ पर ऐश्वर्या लिखेंगे, मेरा काम ऐश्वर्या है ना? ऐश्वर्या। और इस साइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या? बिंदास। क्या होता है बच्चों? बिंदास। अच्छा, नाना पाटेकर ऐश्वर्या ही बिंदास होंगे क्या? ये सारे यूज में बिंदास सब होते हैं ना? यहाँ पे लिखोगे सब बिंदास, लिखोगे सब बिंदास। तो बच्चों क्या लिखा है? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। क्या लिखा है? नाना पाटेकर ऐश्वर्या और जितने भी बॉलीवुड के एक्टर होते हैं सब क्या होते हैं? बिंदास होते हैं। क्या लिखेंगे? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब। ठीक है, क्या लिखेंगे पहले? नाना मतलब एन पाटेकर, नाना पाटेकर मतलब टी, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या मतलब एस, सब, सब मतलब हो गया बच्चों क्या? एस बी। और बिंदास, बिंदास मतलब क्या हो गया बच्चों? बी आई। क्या बोलेंगे? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ना एन से हो गया बच्चों क्या? नाइट्रोजन, टी से हो गया फास्फोरस, एस हो गया आर्सेनिक, एसबी हो गया सप्लीमेंट, बीआई हो गया बच्चों बिस्मथ। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। देखो यहाँ पर समझ लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सप्लीमेंट और बिस्मथ। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। कोई डाउट बच्चों? इतनी चीजें क्लियर। अब आते हैं पी ब्लॉक के। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं फिफ्थ ए ग्रुप। क्या बोलते हैं बच्चों? फिफ्थ ए ग्रुप। इसके बाद आता है एस ब्लॉक के अगले, पी ब्लॉक के अगले ग्रुप को, इस ब्लॉक के और इस ब्लॉक को दे रहा, पी ब्लॉक के अगले ग्रुप की बात है। चलिए ध्यान देते हैं पी ब्लॉक के अगले ग्रुप में। पी ब्लॉक का अगले ग्रुप क्या आएगा इसको ध्यान देते हैं। इस ग्रुप पे ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। इन मासों को कौन नहीं जानता होगा, अच्छा ये बताओ। शायद हर एक ने अपने अपने बचपन में कभी न कभी इनका शो जरूर देखा होगा। इनके शो का नाम क्या है? इनके शो का नाम बोल सकते हैं, इनका नाम बोल सकते हैं। इनके नाम पर इनका शो आता है जिसका नाम क्या था? मिस्टर बीन। ये वहां से मिस्टर बीन। अच्छा मिस्टर बीन यहाँ क्या कर रहे हैं? एक एग्जाम हॉल में बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। देखो इसकी टॉपिक देखो, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टीको, ओल्ड स्टाइल से टीको, ओल्ड स्टाइल से टीको। ओल्ड मतलब ओ का क्या हो गया? ओ। स्टाइल का एस, से का एस ई, टी का टी ई, ओ का ओल्ड स्टाइल से टीको, ओल्ड स्टाइल से टीको। ओ का मतलब बच्चों हो गया क्या? ऑक्सीजन। ओ का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। एस का मतलब बच्चों क्या हो गया? सल्फर। एस का मतलब क्या हो गया? सल्फर। एस का क्या हो गया? सेलेनियम। टी का क्या हो गया? टेल्यूरियम। टी का क्या हो गया? पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। बच्चों यहाँ समझ लेते हैं। ओल्ड स्टाइल से टीको, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। क्या है क्या बच्चों? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये देखो बच्चों ओल्ड स्टाइल से टी बना, टी बना मतलब नकल बना। क्या बन रहा है? ओल्ड स्टाइल से टीको, ओल्ड स्टाइल से टीको, ठीक है। ओ मतलब ऑक्सीजन, एस मतलब सल्फर, एस मतलब सेल्यूरियम, एस मतलब सेलेनियम, एस मतलब सेलेनियम, टी मतलब टेल्यूरियम, टी मतलब पोलोनियम, ठीक है बच्चों। ये एस ब्लॉक का सिक्स्थ ए ग्रुप है। इसको बोलते हैं, फर्स्ट नंबर इसका ऑक्सीजन है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीजन फैमिली। तो जो बताओ ऑक्सीजन फैमिली क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई, ठीक है। ध्यान देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगले पे, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों पी ब्लॉक के नेक्स्ट ग्रुप में। किसमें आते हैं? पी ब्लॉक के नेक्स्ट ग्रुप में। पी ब्लॉक का नेक्स्ट ग्रुप है, इसका नाम है बच्चों हेलोजन। ये आता है आपका सेवंथ में। इसमें आता है बच्चों सेवंथ में, और इस ग्रुप का नाम है हेलोजन। ये ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको कई जगह पर देखोगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हेलोजन। ये आईयूपीएसी बनाने में भी यूज होता है, दोनों तरह की, इनऑर्गेनिक वाली आईयूपीएसी भी और ऑर्गेनिक वाली आईयूपीएसी, ठीक है। और कई जगह पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसको या फिर क्रिकेट कह देखो, यहाँ पर कितनी इमेजेस हैं। ये चार लड़के हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? और ये एक आंटी है। क्या है? एक आंटी है। ये आंटी एक ही, लेकिन आंटी के दो रिएक्शन, दो आंटी नहीं है, आंटी एक ही है। और आंटी के अलग अलग रिएक्शन। ये पहला रिएक्शन और ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों? दूसरा रिएक्शन, ठीक है। और ये चार बच्चे, ठीक है। पहले दिन क्या हुआ, ये चारों बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल, और फुटबॉल खेलते खेलते इन्होंने क्या किया? आंटी के घर में फुटबॉल मार दी। अब फुटबॉल मारी तो जैसे ही आंटी बाहर आई तो ये आके कहता है, फिर कल बाहर आई थी आंटी। क्या कहता है? फिर कल, क्या कहता है? फिर कल बाहर आई। कौन आई थी? आंटी आई, ठीक है। फिर तीसरा नहीं लिखी, फिर कल बाहर आई कौन? आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। बच्चों फिर का मतलब हो गया क्या? एफ। कल का मतलब क्या हो गया? सीएल, ठीक है। बाहर का मतलब क्या हो गया? ईआर। आई का मतलब बच्चों आई हो गया। आंटी का मतलब क्या हो गया? एपी। दोनों पे डाउन बच्चों। फिर कल बाहर आई, कौन आई बच्चों? आंटी आई। फिर कल बाहर आई आंटी, क्यों आई? क्योंकि इन लोगों को मारने के लिए। ये लोग क्या करते थे? डेली डेली फुटबॉल खेलते थे और आंटी के घर पर फुटबॉल मार देते थे। कभी कुछ तोड़ देते, कभी कुछ तोड़ देते थे। तो ये लड़का जो है, ये वाला, ये इसको बता रहा है। एक बात सुनो, आज अगर बॉल गई तो कल तो आंटी आई थी, आज घूमता फिर आते हैं। अब ये पहले सबको शिकायत देता था, क्या कहता था? फिर कल बाहर आई थी कौन? आंटी आई थी। हो सकता है आज भी आ जाए, किसने पहले चेतावनी दी थी, क्या दी? फिर मतलब एफ, कल मतलब सीएल, बीआर मतलब आई, बीआर मतलब बाहर, आई का मतलब आई, और एटी का मतलब क्या हो गया? एंटी। नाम क्या हो गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्ट्रिक्टिन। क्या नाम होगा बच्चों का? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्ट्रिक्टिन। क्या नाम होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्ट्रिक्टिन। फिर कल बाहर आई, कौन आई बच्चों? एंटी आई बाहर।
क्या करने के लिए, इन सारों को पीटने के लिए। ठीक है, लास्ट ग्रुप पढ़ते हैं इसका बच्चों, ई ब्लॉक का। ई ब्लॉक का लास्ट ग्रुप, चलिए देखते हैं ई ब्लॉक का लास्ट ग्रुप क्या है। ई ब्लॉक का लास्ट ग्रुप आ गया, इस ग्रुप को बोलते हैं इनर्ट गैसेस या फिर जीरो ग्रुप। ये आता है आपका 8th ए में, इसमें आता है 8th ए में ई ब्लॉक का लास्ट ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप को बोलते हैं बच्चों क्या, इनर्ट ग्रुप। क्या बोलते हैं, इनर्ट ग्रुप। इस ग्रुप में देखो ये 3 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां बच्चों, 3 लड़कियां। इन तीनों लड़कियों का नाम देखते हैं क्या बच्चों, इन तीनों लड़कियों का नाम है, एक लड़की का नाम बच्चों क्या है, हीना। क्या नाम है, दूसरी लड़की का नाम बच्चों क्या है, मीना। क्या नाम है, मीना। और तीसरी लड़की का नाम क्या है बच्चों, तीसरी लड़की का नाम क्या है बच्चों, करीना। क्या लिखा है, करीना। ठीक है, मीना, मीना और कौन है, करीना। इन तीनों पर शक हुआ कि ये तीनों शकल और से ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। इसका मतलब कहीं ये कोई रोबोट या कोई एलियन तो नहीं है। तो क्या किया इन्होंने, कहा कि इन तीनों का एक्सरे करवा दो। क्या करवा लो बच्चों, एक्सरे। और एक्सरे अगर पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट आया तो ये फिर इंसान है, कोई रोबोट कोई एलियन नहीं है। और कहीं पर भी अगर एक्सरे रंगीन है तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, एलियन है। तो इनका एक्सरे कराएगा। जब एक्सरे कराया तो एक्सरे कराने के बाद इतना चीज तो व्हाइट व्हाइट है, लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या आ रहा है बच्चों, रेड रेड आ रहा है। इसका मतलब ये एलियन ही है या फिर रोबोट है, और ये कोई भी इंसान नहीं है। इसका रिएक्शन देखो आप अभी कर सकते हो कि इसमें जैसे ही एक्सरे देखा इसका रिएक्शन क्या होता है, शो होता है कि ये वाकई में इंसान नहीं, कौन है, एलियन या फिर रोबोट। तो इसको समझेंगे, हीना, नीना और कौन बच्चों, 3 लोग हैं। पहली कौन है, हीना, नीना और करीना का क्या बच्चों, एक्सरे। क्या बच्चों, एक्सरे। कैसा आया बच्चों, रंगीन आएगा। कैसा आया था, रंगीन। कैसा आया था, रंगीन। अब इसको ट्रिक कैसे समझेंगे, मीना का मतलब बच्चों क्या हो गया, एच। मीना का मतलब क्या हो गया, एन। और का मतलब क्या होगा बच्चों, ए आर। करीना का मतलब क्या हो गया, ए आर। एक्सरे का मतलब क्या होगा बच्चों, एक्स ई। और रंगीन का मतलब क्या हो गया बच्चों, आर एन। बोलो कोई डाउट, मीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इसके नाम क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। कौन कौन से बच्चों, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। रेडॉन बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इन सारे एलिमेंट की वैलेंसी बच्चों कितनी होती है, 0 होती है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव। क्या होते हैं बच्चों, नॉन रिएक्टिव, मतलब किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, और ये सारे एलिमेंट्स जो है वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। कौन से स्टेट में पाए जाते हैं बच्चों, गैसियस स्टेट, इनर्ट गैसेस। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए आपको देखो, अब यहाँ पर क्या पता चला आपको, 2 ब्लॉक आपके फिनिश हो गए। कितने ब्लॉक आपके फिनिश हो गए, एक एस ब्लॉक और एक टी ब्लॉक। एस ब्लॉक के 2 ग्रुप का क्या था सिस्टम, एस ब्लॉक के फर्स्ट डे का था हलीना के राजा बाबू तार से फरार, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ड्यूटेरियम, सीजियम और फ्रांसियम। सेकंड डे का क्या था बच्चों, सेकंड डे का क्या था, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, रेडियम और बेरियम और रेडियम। कोई डाउट बच्चों। इसके बाद में पी ब्लॉक मैंने आपको पढ़ाई दी थी, जो 6 ग्रुप। पी ब्लॉक में पहले थी बोरॉन फैमिली, फिर इसके बाद कार्बन फैमिली, फिर इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, फिर इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, फिर हाइड्रोजन फैमिली, और लास्ट में आपकी कौन सी थी, अपनी गैस या फिर इनर्ट गैसेस फैमिली। ठीक है, अब देखते हैं एक बार फिर से रिकैप करवा देते हैं, ध्यान देना। चलिए सबसे पहले आते हैं कौन से, फर्स्ट ए ग्रुप में जो कि था एस ब्लॉक का, हलीना के राजा बाबू तार से फरार। इसके बाद सेकंड पे जाते हैं। सेकंड क्या था बच्चों, सेकंड था बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इसके बाद आते हैं टी ब्लॉक के फर्स्ट में। टी ब्लॉक का फर्स्ट क्या था बच्चों, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक, इसके बाद आते हैं टी ब्लॉक के नेक्स्ट ग्रुप में, काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्या बच्चों, टी ब्लॉक का नेक्स्ट ग्रुप, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। फिर आता है टी ब्लॉक का नेक्स्ट ग्रुप, मुझे कोई याद नहीं आ रहा है, आ गया, आ गया।
ये आदमी जो है ये क्या कर रहा है, इसका नाम है मिस्टर बीन, ये दूसरे के से निकल मार रहा है, तो मारने का टी कर रहा है, कैसे टी का, ओल्ड स्टाइल से टी हो, ओल्ड स्टाइल से टी हो। उसके बाद आते हैं चार लड़के हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आंटी वो कर रहती है, तो ये लड़का इनसे कहता है कि देखो फिर कल बाहर आई आंटी, क्या लिखेंगे, फिर कल बाहर आई कौन, आंटी। ठीक है, इसके बाद में टी ब्लॉक का नेक्स्ट और लास्ट ग्रुप क्या था बच्चों, तीन लड़कियां, तीन का नाम, पहले नाम क्या था, रीना, नीना और करीना, नीना, नीना और करीना। इन तीनों पर दस्तक था इसको, ये तीनों या तो रोबोट है या तो एलियन है, तो सबको एक तीनों का एक्सप्लेन निकाला गया, निकालने का एक्सप्लेन कैसा है, रंगीना है तो ये पहले से कर दिया। इसका मतलब क्या थी, एलियन की तीनों नाम क्या था, रीना, नीना और करीना का एक्सरे। बच्चों एस ब्लॉक के दोनों ग्रुप, टी ब्लॉक के 6 ग्रुप, आई होप कम्युनिटी आपको प्रिपेयर होगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको डी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बाद आपको एफ ब्लॉक, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बेसिक वाली में मिलेगा। तब तक के लिए आप अपने आप को सही रखिए, स्वस्थ रखिए, मस्त रहिए, और सबसे बड़ी बात आप रेगुलर क्लास में आएंगे। अगर आप रेगुलर क्लास में आएंगे तो आपको एक चीजें एक्जैक्टली समझ में आएगी। ये जो आज मैंने पढ़ाया ये क्लास 9th 10th 9th में वैसे भी नहीं है, 10th 11th 12th उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। आज आपको एस ब्लॉक और टी ब्लॉक के सारे ग्रुप की ट्रिक आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के ग्रुप्स की ट्रिक्स इसी माध्यम से, जैसे ये डायग्राम में आया थे, इन्हीं माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, गर्मी हो रही है, पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। ठीक है।